हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैनित एकेडमी में। और आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीति आयोग। नीति आयोग से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। तो सभी क्वेश्चन व सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट्स हैं। अगर आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। चलिए आइए नीति आयोग के बारे में पढ़ते हैं। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग ने 1 जनवरी 2015 को एक नई संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसमें सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की परिकल्पना के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था। पहला है टीम इंडिया हब, राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है। और दूसरा है ज्ञान और नवोन्मेष हब, नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। अच्छा, इसका अध्यक्ष देखते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। संचालन परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और क्षेत्रीय परिषद विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। योजना आयोग यह गैर संवैधानिक निकाय था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। अच्छा, योजना आयोग के 2 प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? एक है पंचवर्षीय योजना और दूसरा है राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना। आइए इसी से संबंधित यानी कि नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का नाम बदलकर योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। यानी कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब कर दिया गया? 1 जनवरी 2015 को। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, नई दिल्ली में। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्त? नई दिल्ली में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? यानी कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 3 का बी, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, योजना आयोग के कार्य क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का सी, ए और बी, यानी कि पंचवर्षीय योजना बनाना और बी है राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना। तो इसका राइट आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा नीति आयोग का मुख्य कार्य है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। क्या कार्य है? सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। इसका राइट आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का बी, भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका राइट आंसर हुआ 9 का सी, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हुआ 10 का ए, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव को नीति आयोग के द्वारा स्थापित किया गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, नीति आयोग की शासी परिषद में कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी, प्रधानमंत्री, सभी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल नीति आयोग की शासी परिषद में शामिल हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, नीति आयोग की टीम इंडिया विंग में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हुआ 12 का सी, हर राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि नीति आयोग की टीम इंडिया विंग में शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हुआ 13 का बी, जवाहरलाल नेहरू नीति आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का बी, अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 16 का सी, नरेंद्र मोदी हाल ही में नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष सुमन के बेरी, यानी नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? यानी कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा 18 का डी, परमेश्वरन अय्यर को हाल ही में नीति आयोग के वर्तमान सीईओ बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19, नीति आयोग में कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हुआ 19 का ए, 2, यानी नीति आयोग में कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, नीति आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 20 का ए, 4, यानी नीति आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं? 4। तो इसका राइट आंसर हुआ ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? यानी कि नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 21 का बी, 5। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, नीति आयोग के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 22 का बी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी सीईओ की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हुआ 23 का डी, उपयुक्त सभी, यानी कि विजय कुमार शाश्वत और रमेश चंद्र और विनोद पाल नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य चुने गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्तमान में नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 24 का ई, उपयुक्त सभी। यानी कि वर्तमान में नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन है? एक पहला है राजनाथ सिंह, बी है निर्मला सीतारमण और सी है अमित शाह और फोर्थ है डी नरेंद्र सिंह तोमर। वर्तमान में नीति आयोग के पदेन सदस्य हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, नीति आयोग ने हाल ही में भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। नीति आयोग द्वारा जारी विभिन्न सूचकांक एंड इंडेक्स। भारत नवाचार सूचकांक, दूसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक, तीसरा है ईज ऑफ लिविंग, फोर्थ है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, 5 है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, 6 है डिजिटल बैंक्स ए प्रोपोजल फॉर लिसेंसिंग रेगुलेटरी रिंगमिंग फॉर इंडिया रिपोर्ट्स, 7 है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स रिपोर्ट्स, 8 है शहरी नियोजन सुधार अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स, और 9 है मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 10 है वेस्ट वाइज सिटीज रिपोर्ट्स, और 11 है एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स यानी कि निर्यात तत्परता सूचकांक, 4th है वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम, और 13 है नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स। यानी कि नीति आयोग द्वारा 13 इंडेक्सों को जारी किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल जेनिथ एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि परीक्षा से संबंधित इम्पोर्टेंट वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।